कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म में आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग भी बोलते हैं, लेविस का एसिड बोलते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल को लेविस का एसिड बोला जाता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट हेडिंग देंगे, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। पहला इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। एक है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक या इसको बोलते हैं लेविस एसिड या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। इतना इसका नाम है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल में कैटायंस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आप हेडिंग देंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला कैटायन यानी कि जिस पर प्लस चार्ज रहता है वही इलेक्ट्रोफाइल होता है, कैटायन। जैसे यहाँ पर H प्लस है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। Cl प्लस, क्लोरीन का 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका 16 बचा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, 18 कर सकता है। नाइट्रेट आयन NO2 प्लस, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। CH3 प्लस, इसको ऐसे हम लिख दें प्लस, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। वैसा मॉलिक्यूल्स जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो और वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वो भी एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो दूसरा में हम लिख सकते हैं द मॉलिक्यूल which have incomplete octet और vacant d orbital are act as electrophile। इसके तरह कार्य करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी कि वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, यानी जिसका अष्टक पूरा नहीं हो, और उसके सेंट्रल एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, यानी डी ऑर्बिटल खाली हो, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। जैसे बोरन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरन है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन,
इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। PCl3 PCl3 P, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के फास्फोरस का कितना होता है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। यहाँ देखिए इसके पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में भी यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और d पूरा का पूरा क्या है वैकेंट है, d पूरा का पूरा वैकेंट है। तो फास्फोरस क्या करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इस चीज को हमको क्या करना है ध्यान रखना है। वैकेंट d ऑर्बिटल ZnCl2 AlCl3 इस तरह से इसका बना के देखिएगा, Cl यहाँ भी Cl यहाँ भी Cl, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये सभी क्या करेंगे एक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल या इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। द मॉलिक्यूल व्हिच सेंट्रल एटम इज अटैच्ड टू, तीसरा में हम लोग देखेंगे द मॉलिक्यूल whose central atom is attached to two or more electronegative एलिमेंट, है ना, नेगेटिव एलिमेंट से अटैच रहता है, वो भी क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे CO2 है, यहाँ देखिए पूरा का पूरा ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। यहाँ माइनस, इस पर क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस, इस पर क्या होगा प्लस। तो सेंट्रल जो एलिमेंट है कार्बन, इस पर क्या आ गया है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण से ये CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। जैसे SO2 है तो S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस, ये माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। अब देखिए सेंट्रल एलिमेंट के पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन जुड़ गया है। SO3 में भी ऐसे ही होगा, SO3 S डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से। तो इस पर भी क्या होगा, ये भी क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। तो इस पर हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुटा हुआ है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। अगला हेडिंग देंगे कार्बन फ्री रेडिकल। चौथा में कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल भी एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल है, मान लीजिए कार्बन फ्री रेडिकल इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, कार्बीन है नाइट्रीन है, ये बताए थे आपको। तो कार्बीन इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रीन इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी क्या करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेंगे। तो अब हम लोग को देखना है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा
डोनेट करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे लेविस बेस। लेविस बेस न्यूक्लियोफिलिक बोल सकते हैं। लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर वो था एक्सेप्टर, ये हो जाएगा और डोनर, यानी लोन पेयर क्या करेगा? ये डोनेट करेगा, लोन पेयर क्या करेगा? देगा। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो पहला एनायन होगा, एनायन। एनायन में नेगेटिव चार्ज, जैसे H पर नेगेटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, Br पर नेगेटिव चार्ज, CH3 पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। मॉलिक्यूल व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर। दूसरा होगा द मॉलिक्यूल व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर। लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दे सकता है, वो भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। जैसे NH3 देखिएगा, NHHH, यहाँ लोन पेयर है, तो ये भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। ये H है, O है, यहाँ H है, देखिएगा ये लोन पेयर है, ये भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, देखिए यहाँ लोन पेयर है, यहाँ RNR, यहाँ H लोन पेयर है, 2 डिग्री एमीन। ये भी क्या होगा? यहाँ ROH, यहाँ लोन पेयर है, ये सभी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। तो कंसेप्ट के क्लास में आप सभी का स्वागत पुनः कर रहे हैं। आज हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।